तो सेक्स का क्लास चल रहा था, वहाँ सेक्स का सेमिनार बुलाया गया था, सेक्स के प्रीचर उपदेशक हैं वो, सेक्स की बात है ये सेक्स की बात नहीं थी, सेक्स एजुकेशन की बात नहीं थी, ये उस गंदगी को परोसने का प्रयास किया गया, हंस के प्रयास किया गया, लोगों के विरोध के बाद बोला गया। सेक्स एजुकेशन थी तो आपकी माननीय विधायक मुंह छिपा के क्यों उस पर टेबल पे छुप गई, फिर माफी क्यों मांगी? सेक्स एजुकेशन वाला टीचर इंस्ट्रक्टर तो माफी नहीं मांगता। पति पत्नी के दोनों को यौन सुख के व्यवहार को जिस तरह से बताया गया उसको वर्णित किया गया, एक धारा प्रवाह करा के बोला गया उसको। तो पति पत्नी दोनों, पुरुष और महिला, इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से अशोभनीय है, गैर कानूनी है। और इस पर देश की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत ही अपमानजनक, अमर्यादित, अश्लील, असंसदीय, गैर कानूनी, असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने संविधान का मंदिर, जो किसी राज्य की विधानसभा सबसे पवित्र स्थल होता है, जहां हर व्यक्ति बैठने वाला माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी, महामहिम गवर्नर साहब जैसे शब्दों से उद्बोधित किया जाता है, ऐसे पवित्र स्थल पर जो शब्द प्रयोग किए गए, जिन शब्दों को आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और 99 खबर सब जगह देखा जाता है, आप अपने चैनल पर उन शब्दों को रिपीट नहीं कर सकते। इतने अमर्यादित शब्द हैं, इतने अश्लील शब्द हैं। क्या दिक्कत है? सेक्स एजुकेशन ही तो दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है हमारे जमाने में ही, इस जनरेशन में ऐसा बोला जा रहा है कि सबको होनी चाहिए ये नॉलेज, तो क्या दिक्कत है? नॉलेज होनी चाहिए। तो सेक्स का क्लास चल रहा था, वहाँ सेक्स का सेमिनार बुलाया गया था, सेक्स के प्रीचर उपदेशक हैं वो, सेक्स की बात है ये सेक्स की बात नहीं थी, सेक्स एजुकेशन की बात नहीं थी, ये उस गंदगी को परोसने का प्रयास किया गया, हंस के प्रयास किया गया, लोगों के विरोध के बाद बोला गया। सेक्स एजुकेशन थी तो आपकी माननीय विधायक मुंह छिपा के क्यों उस पर टेबल पे छुप गई, क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने क्यों इतना विरोध हुआ? सेक्स एजुकेशन की बात नहीं थी, ये पर्दे के अंदर, बेडरूम के अंदर, लाइट बंद के बाद पति पत्नी के निजी संबंध, सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के निजी मामले को बाहर व्याख्यान के रूप में बताया गया, बाहर वर्णन किया गया, जिसको एजुकेशन, शिक्षा, सेक्स और बहुत बहादुरी के साथ पेश करने का चाह रहे हैं, फिर माफी क्यों मांगी? सेक्स एजुकेशन वाला टीचर इंस्ट्रक्टर तो माफी नहीं मांगता। इसका मतलब उनके इरादा, उनकी भाषा, उनकी जो बोले हैं वो पूर्ण रूप से असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक, लज्जाजनक था। और वो केवल लोग कह रहे हैं आधी आबादी के लिए नहीं था, पूरी आबादी के लिए था। पति पत्नी दोनों के संबंधों पर सवाल उठाए गए थे, पति पत्नी के दोनों को यौन सुख के व्यवहार को जिस तरह से बताया गया उसको वर्णित किया गया, एक धारा प्रवाह करा के बोला गया उसको। तो पति पत्नी दोनों, पुरुष और महिला, इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से हुआ है, जो कि पूर्ण रूप से अशोभनीय है, गैर कानूनी है। और इस पर देश की नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, उस पर गंभीर कार्रवाई होना चाहिए, जिससे ये न लगे कि ये संवैधानिक संस्थाएं गूंगी, बहरी या अंधी हैं। पता चले कि संवैधानिक संस्थाएं इस देश में आजादी के 76 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो जीवंत भी हैं, ज्वलंत भी हैं, जागृत भी हैं, बोलती भी हैं और दिखता भी है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने क्षमा भी मांगा, ठीक है, लेकिन उनको जो है टारगेट किया जाएगा हर तरफ से, तो वो तो क्षमा मांगेंगे ही। वो तो अपना नॉलेज जो है सबको दे रहे थे कि भाई हम समझा सकते हैं, वो अपना कार्य कर रहे थे। उन्हें कार्य कहा किसने? उन्हें रोजगार की बात करनी चाहिए थी, शिक्षा की बात करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी।
उन्हें एम्स खोलने की बात करनी चाहिए थी, उन्हें आईआईटी खोलने की बात करनी चाहिए थी, उन्हें पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों के साथ जो अन्याय होता है उसकी बात करनी चाहिए थी, उन्हें दीपावली की बात करनी चाहिए थी, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनाने की बात करनी चाहिए थी, उन्हें शराबबंदी पूर्ण रूप से बिहार में लागू हो उस पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें छठ पर्व की तैयारियों पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें बात करनी चाहिए थी कि अब 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हट गया है तो पूर्वांचल के लोगों, प्रवासी लोगों, क्यों ना आपकी छठ का पर्व जम्मू कश्मीर लद्दाख लेह में राबी, ताप्ती और झेलम नदियों के बीच सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए, इस पर बात करनी चाहिए थी, इसके लिए चर्चा करनी चाहिए थी, इस पर व्यवस्था करनी इस पे चाहिए। चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई चर्चा का बेडरूम की बात, पति पत्नी का निजी मामला। अरे भाई, अपने सनातन धर्म में भी जो है कहा गया है कि हमारे सनातन धर्म का 4 पिलर है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसमें भी काम की बातें की गई हैं। काम के तरीके बताएंगे वो, क्या कौन कैसे करेगा, सबकी अलग अलग बताएंगे ढंग। फिर वहीं पर एक विधायक खड़ा होता, मैं ऐसे नहीं ऐसे, महिला खड़ी होती, मैं ऐसे नहीं ऐसे, सबके ढंग, स्टाइल, तरीके बताएंगे वो। ये पूछा जा रहा है, इस पर चर्चा चल रही है। आप कैसी बात करती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और फिर ऐसी बात कहती हैं तो भी दुख होता है, लेकिन देश देख रहा है और इस पर समाज ने बहुत बड़ा प्रतिकार किया है। और ये इस तरह की बात बिहार से निकल कर आई जहां लोहा, अभ्रक, खनिज, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, कापर, पेट्रोल, डीजल की खान थी। वो बिहार जिसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और नालंदा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पहले नालंदा विश्वविद्यालय दिया, पूरी दुनिया को शिक्षा का संदेश दिया। वो बिहार जो युद्ध पर भी बुद्ध की शांति का द्योतक रहा है, वो बिहार जिसने इस दुनिया को पूरे आईएएस और आईपीएस आज भी पूरी दुनिया को दिए, वो बिहार जिसने मैन पावर, अपनी हिम्मत, हौसले, जज्बे और कठिन मेहनत से पूरी दुनिया में नाम करने का काम करने वाला बिहार का परिश्रम करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में छा जाता है अपनी मेहनत के लिए। उस बिहार के पति पत्नी के संबंधों के बारे में, पति पत्नी के बेडरूम के बारे में, पति पत्नी के बेडरूम के सिस्टम के बारे में, विवाह एक संस्कार है, विवाह एक आनंद का विषय नहीं रहा है हमारे जीवन में। वो जैसे हंस हंस के बता रहे थे, विवाह के बारे में आनंद का विषय नहीं रहा, विवाह संस्कार है। सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों में, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों में हमारे रंग रूप अलग हो सकते हैं, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारी बोलचाल और भाषा अलग हो सकती है, लेकिन विवाह और पति पत्नी के संबंध संस्कार हैं, पवित्र हैं, पूजा पद्धति के साथ शुरू किए जाते हैं और उसी के साथ निभाए जाते हैं। आप उनको मजाक बना रहे हैं, आप उनकी ठिठोली कर रहे हैं, आप उनको जो कोई बोल रहा है उसका विरोध कर रहा है उसको चुप करा रहे हैं, महिला चुप हो रही उसको चुप करा रहे हैं, सबको चुप करा रहे हैं, जो विरोध कर रहा है उसको चुप करा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, आपने विधानसभा में बोला, आपने विधान परिषद में बोला, आपने बाहर आके मीडिया में बोला, तीन जगह आपने उसकी पुनरावृत्ति की। गलती एक बार होती है, एहसास आपको हो जाना चाहिए था। इसका मतलब आप जानबूझकर हमारी सभ्यता, संस्कृति, सनातन पद्धति और विवाह को आप चौराहे पर लाना चाह रहे हैं। आप विवाह की यौन प्रक्रिया को आप सड़क पर लाना चाह रहे हैं, खड़े बाजार में आप उसको नीलाम करना चाह रहे हैं। पति पत्नी के संबंधों को संतान उत्पत्ति का साधन होते हैं पति पत्नी के संबंध, विवाह उसका एक केंद्र है, विवाह उसका महत्वपूर्ण विषय है, और लेकिन उसको इस तरह से करना बहुत लज्जाजनक है, बहुत शर्मनाक है। अच्छा, तेजस्वी यादव जी जो हैं वो पूरा एकदम फुल सपोर्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी को, तो क्या उनको नहीं लगता कि ये पहले जो अभी ज्ञानवर्धक चीजें बता रहे हैं नीतीश कुमार जी सदन में, वो पहले अपने लालू यादव जो उनके बहुत परम मित्र हैं उनको बतानी चाहिए थी, उनको ये ज्ञान देना चाहिए था? नहीं, मैं खैर ये बात बच्चों या जन्म पर या उनके अधिक बच्चे, मैं इस पर किसी के सवाल नहीं निशान लगा रहा, लेकिन तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, अभी नवविवाहिता पत्नी बच्ची हुई उनके यहाँ, अपनी माताजी से पूछना चाहिए ये बात जवाब देने से पहले। ये बात अपनी माताजी जो पूर्व माननीय मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, उनसे पूछना चाहिए था, अपनी पत्नी से पूछना चाहिए था। जवाब देने से पहले अपनी बहन जो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के दौरान जन्म लिया था, जब लालू यादव जी जेल में थे, उस दौरान उन्हें खुशखबरी मिली थी जेल में
की जन्म हुआ बेटी का तो उन्होंने नाम रखा था मीसा, मीसा यादव बाद में बनी वो। तो उनसे पूछना चाहिए था, अपनी धर्मपत्नी से पूछना चाहिए था, अपने परिवार की अन्य महिलाओं से पूछना चाहिए था कि मैं इसका पक्ष लूं या विरोध करूं। पूछना तो चाहिए था कि क्या लोग चाह रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं। कैसे कोई पसंद कर सकता है इस तरह की बातें, कैसे इस अशोभनीय बात को, अशोभनीय, बिल्कुल अशोभनीय बात। सदन एक पवित्र गरिमामयी स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी किसी पर तुरंत कमेंट्स नहीं करते, कभी किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन उन्हें मजबूर होकर अपने देश की महिलाओं को शांत करने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए, एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को निभाते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलना पड़ा कि यह अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। हम आपकी रक्षा के लिए सदैव समर्पित हैं, हम आपके संरक्षण के लिए हर तरह समर्थित है भारत सरकार, और उन्हें भारत सरकार का पक्ष रखना पड़ा। सोचिए कितनी दुखद बात थी, ये राजनीतिक बात नहीं थी। कोई आज उनके साथ है? तेजस्वी यादव ने तो उस समय बोल दिया, उसके बाद से नहीं बोले वो भी। कोई नहीं उनके साथ है। इंडिया गठबंधन है क्या? क्या केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया? क्या सोनिया गांधी जी ने सपोर्ट किया? क्या प्रियंका गांधी जी ने सपोर्ट किया? क्या राहुल गांधी जी ने सपोर्ट किया? क्या ममता बनर्जी जी ने सपोर्ट किया? क्या उद्धव ठाकरे जी ने सपोर्ट किया? क्या गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने सपोर्ट किया क्या? किसी ने सपोर्ट किया क्या? क्या साउथ के किसी विपक्षी दल ने सपोर्ट किया क्या? क्या स्टालिन जी ने सपोर्ट किया क्या? कोई नहीं करेगा इस बात को सपोर्ट। ये महिलाओं के परिवार के पति पत्नी के बीच का बिल्कुल निजी मामला है, बिल्कुल निजता का मामला है, बिल्कुल पूरी तरह से निजता का मामला है। उसमें आप ऐसे लगा रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लेंगे, ऐसा होना चाहिए, ऐसा। अरे आप क्या करते थे, आप क्या नहीं करते थे अपनी धर्मपत्नी के साथ? ये अपनी बातें अब क्यों बता रहे हो उम्र के इस पड़ाव पे? उम्र के इस पड़ाव पर अब आप बताने के लिए बैठे हुए, चर्चा करने के लिए, ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, अभी जो है बिहार की जो इनकी सरकार है नीतीश कुमार जी की, क्या लगता है इस बयान के बाद इनकी सरकार गिरेगी? नहीं, सरकार गिरने वाली बात अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, इनके मतदान पर, इनकी मतदाता जो प्रतिशत है, इनके वोट रेशियो है, उस पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोग इस तरह का पसंद नहीं करते हैं। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटियां, चाहे युवा हो। सेक्स एजुकेशन की शिक्षा भी टीन एज के बाद दी जाती है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल तो सब कोई सब जगह देखता है, बच्चे देखते हैं। 12 साल का बच्चा पूछ रहा, ये क्या बयान है? 12 साल का बच्चा पूछ रहा, देख रहा, ये क्या है? ये क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? सोचिए आप, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता। कोई किसी के सामने नहीं ऐसा बोल सकता था, कोई किसी के सामने ऐसा रिपीट नहीं कर सकता। आप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो अब कोई रिपीट तक नहीं कर सकता, उन शब्दों को दोबारा बोल नहीं सकता। कोई चैनल नहीं उन शब्दों को बोल पाया, कोई अखबार नहीं उनको छाप पा रहा है, कोई यूट्यूब नहीं चला पा रहा। सोचिए, डॉट डॉट बोलते हैं, उन पर शब्दों को डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। अब सोचिए आप, कितनी असंसदीय, शोभनीय, गैर कानूनी, अमर्यादित लोकराज, लोक लाज से चलता है। जो लोकराज होता है, जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी जाती है, उसके आप प्रतिनिधि हैं, उसके आप मुखिया हैं, उसके आप मुख्यमंत्री हैं, और लोक लाज को ही आप ठोकर मार दें तो फिर लोकराज क्या चलेगा? सोचने की बात है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी नशा करके आए थे और फ्लो में बोल दिए हैं, और फिर जब नशा उतर गया है तो माफी मांग ली है, ऐसा क्या? नहीं, मैं नशे, अब जो लोग कह रहे हैं वो उनके साथ पीते होंगे, पिलाते होंगे, लाते होंगे, मतलब ऐसा नहीं है, देते हो। मैं किसी के बारे में, देखिए, मैं फिर 26 वर्षों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करता हूं, लाइफ टाइम मेंबर हूं, और ये प्रकरण मैंने अपने पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे भी डाला, इंस्टाग्राम डॉक्टर एपी सिंह लायर उस पर भी डाला। पेज पर डॉक्टर एपी सिंह लायर जो पेज है, उस पर इतना लोगों ने, जो मैंने कहा कि ये गलत कहा, इतना कहा कि बिल्कुल गलत कहा, महा गलत कहा, बिल्कुल गलत था, टोटल गलत था, सबने सपोर्ट किया। किसी एक व्यक्ति ने नहीं सपोर्ट किया। उस पर हमारे लॉयर भी हैं, जुडिशरी से लोग भी हैं, आरजेडी के जो लोग हैं, बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, पुलिस ऑफिसर भी, मीडिया के लोग भी हैं, आम व्यक्ति में, राजनेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, चिकित्सक भी, सब क्षेत्र के लोग जुड़े हुए। तो किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया, कोई इसको नहीं मानना चाह रहा। वो पूरी तरह से नशा करके आए, मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, खूब सोच समझ के बोले थे,
टोंग स्लिप एक शब्द होती है, एक बार की होती है, 2 बार हो जाए, वहीं बोलते बोलते हो जाए, विधानसभा में अलग बोले, विधान परिषद में अलग बोले और आप बाहर आके मीडिया में अलग बोले।